तो कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। और कोट कितनी है, 6 है, यानी 6 यूनिट कहाँ चलना है, मूल बिंदु से वाई एक्स पर ऊपर तरफ। तो 6 यूनिट ले चलेंगे हम। तो जो मैं बताया हूँ क्या कि इसको हम क्या करेंगे, एक एक इंची हम जो है मान चल रहे हैं। एक इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। आप दूरी जितना यूनिट जो है इकाई जितनी बड़ी लेंगे ग्राफ आपको उतना ही साफ बनेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 और 6, 0 और 6। इस कोऑर्डिनेट नाम भी रख लीजिए ताकि किसी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये जो इक्वेशन नंबर 1 से जो दोनों कोऑर्डिनेट निकले हैं, इस कोऑर्डिनेट नाम रख लीजिए। इस कोऑर्डिनेट में ये रख दिया, इसका मैं बी। इक्वेशन नंबर 1 से जो है दोनों जो सोल्यूशन निकले हैं, दोनों कोऑर्डिनेट में क्या रखा नाम, ए और बी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से जो दोनों सोल्यूशन निकले, इनके कोऑर्डिनेट क्या नाम रख दे रहा हूँ मैं, पी और क्यू। तो ए क्या है, कौन सा जो है कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ए। एक माध्यम से यहाँ पर हमको एक कोऑर्डिनेट मिला। इसी तरह से बी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 0, यानी भुज कितनी है 3 और कोट कितनी है 0 है, यानी वाई एक्स चली गई दूरी कितनी है 0 और एक्स एक्स चली गई दूरी कितनी है 3। लेकिन जो भुज है क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब एक्स एक्स जो चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। तो वाई एक्स जो चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। लेकिन एक्स एक्स चली गई दूरी है कहाँ है, 3 यूनिट कहाँ है, दाहिनी तरफ एक्स एक्स पर। एक्स एक्स पर 3 यूनिट कहाँ है, दाहिनी तरफ। मूल बिंदु से जो है एक्स एक्स पर दाहिनी तरफ जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट हम ले रहे हैं। जैसे देखिए 1 2 3 यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है 3 और 0। ये जो कोऑर्डिनेट है 3 और 0, इसका नाम हम क्या रखे हैं, ये कौन सा है, बी कोऑर्डिनेट है। अब यहीं से जो है थोड़ा सा जो है कोऑर्डिनेट थोड़ा और दूर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि भी रेखा लाइन खींचेंगे ना तो आएगी ऐसी। ये जो कोऑर्डिनेट है क्या है, बी कोऑर्डिनेट यानी 3 और 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला दीजिए आप। मिलाएंगे तो एक लाइन हमको पहले एक रेखा मिल जा रही है। नहीं, इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हमको ग्राफ ही मिल रहा है। अभी इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से ये ग्राफ हमको भी प्राप्त हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से ग्राफ प्राप्त हुआ। कौन ग्राफ प्राप्त हुआ, कौन लाइन प्राप्त हुई, कौन रेखा प्राप्त हुई, ए और बी। किस इक्वेशन के माध्यम से, कौन सी इक्वेशन, 2x, कौन इक्वेशन से 2x और प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 से ये लाइन प्राप्त हुई, ये रेखा प्राप्त हुई। इसी तरह इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे जो भी हम ग्राफ बने उसको भी बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से जो लाइन बनेगी या रेखा बनेगी, जो ग्राफ बनेगा उससे भी बनाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं हम लोग, दो सोल्यूशन जो निकाले हैं क्या है, 0 और -2। तो 0 और -2 यानी भुज कितनी है 0 और कोट कितनी है -2। कोट -2 मतलब ऋणात्मक है। इसका मतलब वाई एक्स चली गई जो दूरी है, मूल बिंदु कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो भुज क्या है, 0 है। भुज 0 है तो इसका मतलब एक्स चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। लेकिन कोट क्या है, -2 है, यानी 2 यूनिट कहाँ चली गई है, वाई एक्स पर, मूल बिंदु से नीचे की तरफ। तो 2 यूनिट हम जो है नीचे की तरफ ले रहे हैं। 2 यूनिट नीचे की तरफ ले रहे हैं। 1 2 1 और 2 मतलब ये जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ पी कोऑर्डिनेट है ना, पी क्या है कोऑर्डिनेट, 0 और -2, 0 और -2 यहाँ पर
0 -2। क्यू वाला जो कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, यानी 1 और 0। भुज कितनी है 1 और कोट कितनी है 0। 1 मतलब धनात्मक है, 1 मतलब धनात्मक है, 1 मतलब धनात्मक है, यानी x से चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से जो है दाहिनी तरफ। तो 1 यूनिट जो है हम लेंगे, 1 यूनिट कहाँ है, यहाँ पर है, 1 यूनिट यहाँ पर है, 1 यूनिट यहाँ पर है। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, कौन कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, क्यू मतलब 1 और 0। 1 0 इसलिए प्राप्त हो रहा है एक साथ चली गई दूरी कितनी है, यानी भुज कितनी है 1 है, अब कोट कितनी है 0 है। कोट 0 है मतलब कि कोट कहाँ होगी, मूल बिंदु पर ही होगी, यानी कोट जो है कोई दूरी नहीं चली गई, मूल बिंदु पर ही है। तो यहाँ पर जो है यही होगा, यहाँ से यहाँ पर यही है। एक कोऑर्डिनेट, ये ध्यान दीजिए, एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। आप कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं उधर लिख दूं क्या, आप सोच रहे हैं क्यू जो है इधर, कन्फ्यूजन हो जाए आप। क्यू जो है, एक क्यू कहाँ है, यहीं पर है। एक क्यू जो है, एक क्यू यहीं पर है, कहाँ पर है, 1 और 0 है, 1 और 0 यहीं पर है। यही पी और क्यू मिला देंगे, पी और क्यू मिलाइए, पी और क्यू मिलाएंगे तो यही ग्राफ बनेगा, इसको मिलाइए। मिला दीजिए इसको। ए पी और क्यू है, पी और क्यू है, पी और क्यू लाइन है। कौन समीकरण के माध्यम से प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर 2, 4x - 2y, यानी किस समीकरण के माध्यम से प्राप्त हुई है, 4x - 2y और 4x - 2y - 4 = 0 से प्राप्त हुई है। पहले इक्वेशन से ये लाइन प्राप्त हुई है ए बी, और दूसरे इक्वेशन से कौन लाइन प्राप्त हुई है, पी क्यू। अब ये दोनों पी क्यू रेखाएं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यही जो इंटरसेक्ट जहाँ दोनों लाइनें कर रही हैं, दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पे जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यही एक कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर जो कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही कॉमन कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, सलूशन होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिससे इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी। जब एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी, एक ही जगह जो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों रेखाएं, उस कंडीशन हमको सिर्फ जो है एक ही कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब एक ही कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय सलूशन प्राप्त होगा, अर्थात एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिला है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कौन कौन कोऑर्डिनेट है, कौन कौन कोऑर्डिनेट है, देखिए। यहाँ पर देखिए 2 होगा, हाँ एक पॉइंट नहीं लिया था मैंने, जैसे ये 6 लिया ना, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। हाँ अब जैसे देखिए एक 2 इकाई, एक इकाई यहाँ तक चला था मैं, फिर 2 इकाई यहाँ तक आया हूँ, 2 यूनिट, फिर इसी तरह 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट। अब इसको जब मिला देंगे हम, यही मिल रहा ना, और इधर मिला दे रहे हैं, आप समझ नहीं लिए। तो यहाँ भी जो है जब इसको मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या, वाई एस जो चली गई दूरी है वो भी कितनी है, 2 यूनिट है। वाई एस चली गई जो दूरी है वो भी कितनी है, 2 यूनिट है। वाई एस चली गई दूरी
भी 2 यूनिट है और x अक्ष पे चली गई दूरी भी कितनी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ कॉमन कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2, 2 और 2। दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2, मतलब 2 2, यानी भुज भी 2, कोण भी 2। अब यही जो दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है, यही दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों समीकरणों क्या है, सलूशन है, हल है। तो यानी जो हल हमको प्राप्त हुआ, हल जो प्राप्त हुआ, यानी सलूशन जो प्राप्त हुआ, सलूशन जो प्राप्त हुआ, हल जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2, यानी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू भी 2। यही इसका क्या है, इन दोनों समीकरणों क्या है, सलूशन है, हल है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इक्वेशन में जो है पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर ये जो सलूशन निकल कर आया है, सलूशन जब निकल कर आया है, इन दोनों समीकरण आप रखेंगे बारी बारी से, दोनों समीकरण क्या होंगे, सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है, अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो रख लीजिए, रख मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4 प्लस y है और -6 इक्वल टू 0। x पोजीशन क्या रखेंगे, 2, 2 इंटू 2 प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे, 2 -6 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 4, 4 प्लस 2 -6 इक्वल टू 0। 2 प्लस 4 जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6, 6 -6 इक्वल टू 0। एक प्लस है एक माइनस है, 6 में 6 जब घटाएं क्या आएगा, 0, 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, किस पर, x इक्वल टू 2 लेने पर, y इक्वल टू 2 लेने पर, यानी जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया है, जो कॉमन कोऑर्डिनेट निकल कर आया है, इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई। और इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इसी तरह देखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहाँ है, यहाँ पर है। जैसे देखिए 4x माइनस 2y और -4 इक्वल टू क्या है, 0 है। यह पोजीशन क्या रखेंगे, 2, 4 इंटू 2 -2 इंटू वाई पोजीशन क्या रखेंगे, 2 -4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। -4 और -4 इक्वल टू 0। अब जैसे देखिए यहाँ -4 यहाँ -4 समान चिन्ह है, जुड़ जाता है, साइन वही रहता है, तो क्या आ जाएगा, 8 -8 4 और 4 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, साइन वही रहेगा, इक्वल टू 0। यानी एक प्लस एक माइनस है, तो 8 में से 8 घटा देंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0। एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन नंबर 2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, किस पर, जो हल निकाल, जो हम लोग कॉमन कोऑर्डिनेट निकाले हैं, s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, यानी s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 जो कॉमन कोऑर्डिनेट निकल कर आया है, इससे इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। यानी यही जो कॉमन कोऑर्डिनेट है, यही इन दोनों समीकरणों क्या है, सलूशन है, हल है, यही हमको निकालना था ग्राफ के माध्यम से। तो ग्राफ के माध्यम से क्या सलूशन निकल के आया है, s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। नोट करिए, यही आपका आंसर है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण क्या है, संगत हैं। दोनों समीकरण क्या है, संगत है। दोनों समीकरण संगत हैं, संगत हैं और उनके हल क्या हैं, ग्राफ के माध्यम से s इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। इस तरह से आप लिखेंगे। किसी कोई डाउट, नहीं डाउट है ना, नोट करिए, नोट करिए 10 सेकंड, तब फिर हम आगे चलें। नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी जिस होए इसका बेनिफिट ले सकें, उसका लाभ ले सकें। तो अगर किसी कोई डाउट होए तो आप जो है क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, हमें पूरा उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचेगा।
उसके बाद अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।